हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी संख्या को 1 से शुरू करके और किसी संख्या तक लिखी जाए तो उसमें अंकों का प्रयोग दिया गया हो तो उसमें हमें उसके आखिर के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंक बताने हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि क्या है। मान लीजिए आपको प्रश्न दे दिया गया है। प्रश्न है कि 1 से प्रारंभ करके 1 से शुरू करके या प्रारंभ करके 1 से प्रारंभ करके किसी संख्या को 1 से प्रारंभ करके किसी संख्या को लिखने में 1 से प्रारंभ करके किसी संख्या को लिखने में यदि अंकों का प्रयोग 4001 बार किया गया हो तो उस संख्या के अंतिम 5 अंक क्या होंगे। ये प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपको अक्सर एसएससी में मिलेंगे या फिर रेलवे में मिल जाएंगे, तो बाकी कंपटीशन में भी आपको मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसी प्रश्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 ... और यहां मान लीजिए हमने इसको लिख दिया x। यहां देख रहे हैं एक संख्या है, 2 3 ये सभी संख्याएं हैं, लेकिन इनसे मिलाकर एक बड़ी संख्या लिखी गई है। अब यहाँ x आपका क्या हो सकता है, 1 अंक की संख्या हो सकती है, 2 अंक की संख्या हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है। तो अगर ये प्रश्न बनाया गया है तो इसको थोड़ा सा लिमिट में भी रखा गया होगा कि ताकि आप जो है इसको बता सकें। तो चलिए जरा देखते हैं कि यहाँ अंकों का प्रयोग कितना दिया गया है। अंकों का प्रयोग जो है वो 4001 बार किया गया है। आपको इस प्रश्न के यहाँ अंत के 5 अंक बताने हैं। यहाँ आखिर में 5 अंक क्या होंगे ये आपको बताना है। अब आपको इसे बताने के लिए एक बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि उसको याद रखना है। हमें याद क्या रखना है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने में हमें अंकों का प्रयोग कितनी बार करना पड़ता है, तो 9 बार करना पड़ता है। दूसरी बात, 1 से लेकर अगर हम कहें कि 99 तक अंकों जो है गिनती को लिखने में अंकों का प्रयोग कितनी बार होता है, तो 189 बार होता है। कितनी बार? 189 बार। और अगला क्या है कि 1 से लेकर 999 तक अगर गिनती लिखनी पड़े तो इसमें अंकों का प्रयोग कितना होता है, 2889 होता है। कितना होता है? 2889। और अगर इसके आगे हम चले 1 से लेकर 9999 तक लिखना पड़े तो इसमें अंकों का प्रयोग कितना होता है, इसमें होता है 38889 बार होता है। कितना है? 38889 बार होता है। अब आप जरा देखें कि यहाँ इसमें से हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ अंकों का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 4001 बार किया गया है। और ये कितना लिखा है, ये आपका कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी यहाँ कितना लिखा है, 38,889 बार किया गया है। यहाँ प्रश्न में आपसे कितना पूछा गया है कि 4001 बार। तो इसका जवाब आप कहां से देखेंगे कि यहाँ कितना है, तो ये है आपका के 2889, यानी ये 2889 है। यानी जो संख्या है वो कम से कम 999 के बाद है। इसका मतलब है कि ये जो x है ये कम से कम 3 अंक की तो नहीं होगी, बल्कि कितने की होगी, 4 अंकों की होगी। क्यों? क्योंकि ये 999 के बाद आ रहा है। इसका मतलब है
ये जो x होगा वो 4 अंकीय संख्या होगी, क्योंकि 999 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं ये इसके बाद किया हुआ है कि वो कितने के 4 अंकी हो जाती हैं। तो चलिए जरा देखते हैं इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप जरा देखें कि 1 से लेकर 999 तक की गिनती को लिखने में हमें अंकों का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 28 89। अच्छा, अब आप जवाब कैसे देंगे? सबसे पहले आप देख लेंगे कि यहाँ 28 89 लिख दिया गया। इसका मतलब कि 1 से लेकर 999 तक की गिनती में अंकों का प्रयोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो 999 के बाद जैसे ही आप बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा क्या? 1000। 1000 जो है वो 4 अंकीय संख्या है, और ये जो x है ये भी 4 अंकीय संख्या है। अब 1000 से लेकर x तक कितनी संख्याएं होंगी, तो इसका पता लगाने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमने इसके बारे में वीडियो देखा है कि अगर 2 संख्याएं हैं से तक और एक था बीच का, तो यहां से तक की कहानी है। 1000 से x तक कितनी संख्याएं हैं, इसको बताने के लिए मैंने बताया था कि बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस का 1000 बाद वाली संख्या से 1000। हम यहां पता कर क्या रहे हैं कि 1000 से x तक कितनी संख्या है। इसके लिए करना यह होता है कि बाद वाली संख्या से पहले वाली संख्या माइनस कर दी जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ प्लस का 1 भी कर दिया जाता है ताकि आपको इसमें गिनती कम ना पड़े। वजह यह है कि जैसे अगर आपसे कह दिया जाए भाई 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं, 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं हैं, आप जरा गौर करें तो आपको करना यह रहता है कि 20 माइनस 10 और प्लस का 1, आंसर कितना आएगा? 11। तो 10 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 11 संख्याएं होती हैं। 10 से लेकर 20 तक यानी ये 10 और 20 भी शामिल हैं, तभी आंसर कितना आता है? 11 आता है। लेकिन अगर यहां जवाब ये होता कि भाई 10 तथा 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 10 भी छूट जाता, 20 भी छूट जाता, तब आपका आंसर कितना आता? 9 आता। कितना आता? 9। लेकिन यहां कहानी से तक है, बीच नहीं है। तो मैंने बताया था अगर बीच बताना है तो यहां ये माइनस हो जाएगा, और अगर से तक बताना है तो ये प्लस का 1 हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई दूसरी कहानी, इसको आप अलग रखिए। यहां आ जाते हैं, ये आपका क्या होगा कि 28 89 यानी 1 से लेकर 999 तक की गिनती कंप्लीट हो जाती है। इसमें अंकों का प्रयोग 28 89 बार हो जाता है। अब यहां आप देखें कि 1000 से लेकर x तक कितनी संख्या है, इसका पता लगाने के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए कि यहां हर संख्या यानी 1000 से लेकर x तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब 4 अंक की होंगी, यानी हर संख्या 4 अंक को रखेगा तो इसको 4 से गुणा करा दिया। अब जरा देखें कि भाई ये हमने अंकों का प्रयोग तो x तक का निकाल लिया, लेकिन हम यह देखें कि यही चीज इसने दे भी रखी है, यानी ये वाला और हमारा वाला दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। तो यहां हमने लिख दिया कितनी बार होना चाहिए भाई? 4001 बार होना चाहिए। अब जरा देखें, इसका मतलब यह है कि हम x को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको x मिल जाए, मान लीजिए ये 5000 मिल जाता है, तो हम देख लेंगे कि जब यहाँ 5000 लिखेंगे तो अंतिम के 5 अंक गिन लेंगे, कौन है आंसर बता देंगे। तो यहाँ हम x को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा देखेंगे कि करना क्या है। सबसे पहले आप इस 28 89 को इधर भेज दीजिए, तो आपने इसको भेज दिया, मान ली बराबर को मैंने यहां लगा दिया। तो सबसे पहले क्या हो गया भाई? 4001 और माइनस का कितना? 28 89 हो गया। कितना हो गया? 28 89। दूसरी बात, अब आप जब इसको यहां लिखेंगे तो देखें यहां 4 जो है गुणे में है, तो 4 को आप यहां जब यहां लिखेंगे तो ये गुणे में होगा, आप इसके नीचे भेज देंगे तो ये आ गया इसके नीचे। दूसरी बात, अब यहां जरा देखें कि ये 1000 और प्लस का 1 है, जब ये माइनस का है ये प्लस का है, जब इसको हल करेंगे तो यहां कितना मिलेगा? माइनस का 999। माइनस का 999 इधर होगा और माइनस में होगा। इसको जब उठाकर आप इधर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। क्या? प्लस का हो जाएगा आपका 999। कितना हो जाएगा? 999। अच्छा, अब जरा देखें 999 हो गया, अब बचा क्या? सिर्फ यहाँ x। यही आपका फार्मूला भी होता है। अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं, फार्मूले से यूज करना चाहते हैं, तो आप जरा ध्यान दें, ये क्या है? अंकों का प्रयोग। ये क्या है? 28 89। इसका मतलब ये अगर 4 अंकीय संख्या है तो ये क्या है? 3 अंकी संख्याओं के
अंकों का प्रयोग है। और नीचे क्या है, ये 4 अंक की संख्या है तो 4 से भाग दिया गया है। दूसरा फार्मूला भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। अब आप इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये आप देखिए 4 अंक ये है, 4 अंक ये भी है, तो ये हो गया 11। 11 से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 11 से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 2। और यहां बचा आपका 9। 9 से 8 गया तो 1 हो जाएगा। यहां भी बचा है 9। 9 से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 9 से 8 गया तो 1 हो जाएगा। और यहां जरा ध्यान देते, ये 4 है, यहां से 1 हासिल गई है तो यहां बचा हुआ 3। 3 से 2 गया तो ये कितना हो गया, 1। अच्छा, दूसरी बात आगे जरा देखिए, यहाँ नीचे 4 है और प्लस का क्या है, 999 है। प्लस का कितना है, 999। अब आप इसको भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा। तो यह आपका आएगा कितना, 4, यहाँ 11 है, 4 दूनी 8, बचा यहाँ 3, 3 और 1 31, 4 सते 28 और 3 31, 3 और 2 32, यानी 4 अठे 32, ये कट गया इससे। अब आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो 8 और 9 17 के साथ हासिल 1, 7 और 9 7 16, 16 और 1 हासिल थी 17 के साथ हासिल 1, 2 और 9 11, 11 और 1 12, कितना आ गया, यह x की वैल्यू आ गई कितनी, x का मान आ गया आपका 1277। कितना आ गया, 1277। अब आप इसको यहां रखेंगे, आंसर बताने के लिए जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। x की जगह आप जो है रखेंगे कितना, 1277। तो जब आप यहां 1277 रखेंगे, आप यहां 4 अंक ही पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं, 4 अंक। लेकिन आपको बताना कितना है, 5 अंक। क्वेश्चन बनाने वाले भी इसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं। ये x की वैल्यू आ गई है, लेकिन यहाँ 4 ही अंक आए हैं। अब इसको अगर आप आंसर में बता देते हैं तो, लेकिन आपको यहाँ बताना है 5 अंक। अब जरा ध्यान दें कि 1 अंक कम पड़ रहा है, उसको कैसे बताएंगे। जरा सोचे कि ये 1277 लिखा है, कितना, 1277। 1277 के पहले कौन सी गिनती आती है, 1277 के पहले कौन सी गिनती आती है। तो आपको ध्यान देना है कि 1277 के पहले आएगा 1276। कितना आएगा, 1276। अब इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, तो अंतिम 5 अंक इस 6 को शामिल करते हुए ये बन जाएगा। कितना बन जाएगा, आपका आंसर कितना बन जाएगा। मैं आंसर सिर्फ डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा बन जाएगा 612777। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन चीजों को समझने की जरूरत होगी। अगर यहां अंकों का प्रयोग जो है 1 अंक का दिया गया है तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक में सोचना है। और अगर अंकों का प्रयोग जो है ये आपको 189 से कम दिया है तो इधर सोचना है। 189 से अगर ज्यादा दे दिया है तो इसको सोचना है, फार्मूले में यहां फेरबदल करना है। और अगर अंकों का प्रयोग 2889 से ज्यादा दे दिया है तो आप इसके बारे में और इसके बारे में सोचकर आंसर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोच समझ कर जो है जवाब देंगे, और ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो गलत ना होने पाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। अगली जानकारी के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।